जय हिंद। आप सभी छात्रों को कैसे हैं आप सभी छात्र। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने क्लास में। आज की क्लास में हम विज्ञान यानी साइंस के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आप सभी बच्चों से हम निवेदन करते हैं कि अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और यह क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, बस आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। छोटा सा सवाल पूछ रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक यानी उसके सफ़र के दौरान उसका वाहक कौन होता है, और इसका जवाब है बहुत ही आसान, बी, कि उसका वाहक हीमोग्लोबिन होता है। आप सभी जानते होंगे, हमें पता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आप सभी बच्चे जवाब दीजिएगा कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, और इसका जवाब है वृद्धि, यानी कि सी। इसका आंसर होगा सी, यानी कि विशेषता है वृद्धि। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। तीसरा सवाल कह रहा है कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, और इसका जवाब है बी। यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हम आपको बता देते हैं। अगर हम नहीं बोलें तो आप इसे VVI न समझें, ऐसा आपके लिए गलत होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, या यह सवाल ऐसा भी हो सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। इसका जवाब है कि वह होता है कोशिका द्रव्य, यानी कि सी, कोशिका द्रव्य होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, और इसका जवाब है कि वह पाया जाता है सभी, डी, यानी कि वह पीपल, बरगद और पीला कनेर सभी में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 6वां नंबर सवाल, मानव हृदय में पाए जाते हैं। हृदय यानी कि दिल, तो मानव हृदय में पाए जाते हैं, और इसका जवाब है कि 4 वैश्म। इसका है 4 वैश्म, सी सही हो जाएगा कि 4 वैश्म पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, और इसका जवाब है सी, यानी कि 2%। 2% होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचालित होती है। 8वां नंबर सवाल है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचालित होती है, और इसका जवाब है सी, यानी कि उद्दीपन। उद्दीपन के रूप में संचालित होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 9वां नंबर सवाल, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। मोस्ट VVI, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो इसका जवाब है हीमोग्लोबिन, यानी कि बी। हीमोग्लोबिन के कारण
लाल दिखाई देता है। चलिए, वसा का पाचन करता है। छोटा सा सवाल है कि वसा का पाचन कौन करता है। इसका जवाब है लाइपेज, यानी कि सी हो जाएगा, लाइपेज करता है। चलिए, अगला सवाल, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। सभी बच्चों से यह सवाल है और यह इम्पोर्टेंट है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, और इसका जवाब है भौतिकी प्रतिक्रिया है। ठीक, अगला सवाल, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर होता है, और इसका जवाब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए, अगला सवाल, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है। इसका जवाब है कि आहार नाल का हिस्सा, यानी कि ए, आहार नाल का हिस्सा है। चलिए, अगले सवाल पर, अगला सवाल है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है, तो यह यीस्ट में पाई जाती है। सी, यीस्ट में पाई जाती है। अगला सवाल, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। क्या यह सवाल है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, और इसका जवाब है डी, इलियम में होता है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, डी, यानी कि माफ करिएगा, बी, यानी कि कार्बोज उत्पन्न होता है। अगला सवाल, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है, और इसका है सी, कॉकरोच। चलिए, अगला सवाल, बहुत ही छोटा सवाल पर वीवीआई, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइएगा कि सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। चलिए, अगला सवाल, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। जल्दी से बताइए, हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो भाई यकृत से स्रावित होता है। यकृत, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, जवाब है भित्री, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। जल्दी से जवाब दीजिए कि एक स्वच्छ मनुष्य या स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशिथिलन दाब क्या होता है, तो इसका जवाब है बहुत ही आसान, 120/80, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, और इसका जवाब है इंडोटर्म, याद रखिएगा। अगला सवाल, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल वहन के लिए, याद रखिएगा।
अगला सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण पोषी के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। उसके लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। यह सभी याद रखिएगा आप सभी बच्चे। अगला सवाल देखें, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया क्या कहलाती है? या पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया किसमें होती है? तो यह क्रिया सी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सही बच्चे याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। अगला सवाल, स्वपोषण होता है, स्वपोषण किस में होता है? तो यह जवाब है कि सी, यानी कि हरे पौधों में होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? बहुत ही आसान सवाल है, पत्ती। सभी बच्चे याद रखिएगा, सवाल आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला सवाल, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? आप सभी बच्चे बताइए कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। बहुत ही आसान सवाल है, श्वसन। श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है कि नहीं भाई? आप सभी बच्चे जानते हैं, यह तो बहुत ही आसान सवाल है, याद रखिएगा, आ सकता है। लास्ट सवाल देखें, मृतोपजीवी का उदाहरण है। थोड़ा इसको सही से पढ़िएगा, इसका उदाहरण क्या होगा? मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है गोबर छत्ता, यानी कि सी, गोबर छत्ता। तो यह हमारे 50 विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। यह आप कह सकते हैं कि पार्ट 2 वीडियो है। हमने पार्ट 1 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको याद कराए थे। आप जाकर पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मिलाकर यह 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप सभी बच्चों से यह निवेदन है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और इससे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा, ये हम आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं। तो आज की यह क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चों से हम यह बात कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको पसंद आई हो तो। अगर आपको इन क्वेश्चनों के PDF चाहिए तो हम आपके इनके PDF भी दे सकते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको यह वीडियो कैसी लगी ये बात भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।